एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैं इसके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए। लेकिन द्वारका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभाव क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुका ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग वहां निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेष नाग का अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर यहाँ बलराम जी ने देह त्याग दिया था। वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मैं भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन हो जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से वान चला दिया। इस वान के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफ़ी घबरा गया और अपराध बोझ से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरा विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्यागने के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्ण जन्म का ऋण था। मुझ पर जरा पूर्ण जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। महाभारत की ये 11 रोचक घटनाएं आज भी मौजूद है। इसके सबूत जब अर्जुन द्वारका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी और जाववती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारका से जाते हुए समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ गया। अर्जुन द्वारका नगरी की कन्याओं को लेकर अकेला ही बड़ी सावधानी से चले जा रहे थे। उनके साथ द्वारका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद ना तो भगवान श्री कृष्ण को बची हुई कन्याओं को थी और ना अन्य महिलाओं को। अर्जुन और द्वारका की कन्याओं के साथ जो हुआ, यहाँ बस इतना जान लीजिए कि अर्जुन से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि अर्जुन ऐसा हो जाएंगे और द्वारका की कन्याओं को ऐसा हाल होगा।